अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद आपको। आज हूँ मैं जी लिवरपूल के साथ, छोटा शहर है सैफालन, वहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ मैंने बात की है। तो मेरे साथ हैं अपने मेरे भाई सैयद इंतजार हसन। तो इनसे हम जानने की समझने की कोशिश करें कि स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से आते हैं तो उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ पे, और इसके अलावा उनको क्या आके करना चाहिए। सबसे पहले आप बताएं कि क्या पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, या बिना एजेंट्स के या बिना एक्स्ट्रा खर्चे किए हुए। जी, सबसे पहले आपके व्यूअर्स के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। तो बहुत शुक्रिया जी, आप अब हमारे तक हमारी बात जो है आप दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए तो हम जरिया बनेंगे। तो आपके सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट कंसल्टेंट्स, और मैं तो कहूँगा कि बेहतर प्रोसीजर यही है, क्योंकि हर चीज़ का बंदे को इल्म हो जाता है फिर बेशक कि यूनिवर्सिटी जो है उसका हमारे जो स्टूडेंट के साथ वो रिलेशन क्या होगा। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, मैं तो आया कंसल्टेंट के थ्रू, और उसने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जो मुझे उसने बताया, और अप्लाई किया भी था, लेकिन पोर्टल की एक्सेस वो कभी भी स्टूडेंट को नहीं देते हैं। बाज़ कंसल्टेंट्स जो है ना वो दे देते हैं, लेकिन मुझे उसने वो एक्सेस नहीं दी, और मैंने उसको जो कोर्स बोला था उस कोर्स में उसने एडमिशन भी मेरा अप्लाई नहीं किया। तो इधर आके मैंने अपना कोर्स, मैंने अपनी डिग्री भी चेंज की। यूनिवर्सिटी तो मैं फिर चेंज नहीं कर सकता था। मेरी यूनिवर्सिटी जो है ना वो वेल्स के अंदर है, नॉर्थ वेल्स के अंदर है, तो बहुत जो है ना वो काफ़ी दूर है, और उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। सही नहीं। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे आबादी भी उधर कम होगी, जंगलात वगैरह या इस तरह का मसला उधर वो आप समझें कि समंदर के अंदर जाके पहाड़ के ऊपर छोटा सा टाउन है बेंगलोर, तो उसके नाम से हमारी यूनिवर्सिटी बेंगलोर यूनिवर्सिटी है। और हाँ, और उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ना होने के बराबर हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरी 6 मंथ्स एवरी 4 मंथ्स जब भी नया सेमेस्टर शुरू होता है तो स्टूडेंट्स जो वो आ रहे होते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि सिंपली वो यूनिवर्सिटीज इन्होंने चलाई इसलिए कि बाहर से बकरे पकड़े, उनसे खर्चा लें और यूनिवर्सिटी का अखराजात पूरे करें। हाँ, इस तरह भी है, इस तरह भी। और क्योंकि आबादी वहां पे उतनी होती नहीं है, डिमांड उतनी होती नहीं, यूनिवर्सिटी बनाई उसको चलाना है। हाँ, उधर जो है ना वो ज्यादा इंग्लिश कम्युनिटी ज्यादा है उधर, और प्योर इंग्लिश एरिया जिसको आप बोल रहे हैं, तो इस वजह से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज उधर बहुत कम है। अब हमारी कम्युनिटी कम है, रेफरेंसेस कम होते हैं, नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटीज कम होती है। ठीक है, और फिर स्टूडेंट के लिए तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी उनको बाउंड करती है ना कि 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको अलाउड, हाँ, वीक में 20 आवर्स ही आपको करना है, तो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो मैं उधर जब गया यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने अपना BRP वगैरह कलेक्ट करने के बाद तो फिर जी हम जॉब की तलाश में लग गए, लेकिन उधर कोई जॉब भी मुझे नहीं मिली। तो फिर मूव हुए उधर मैनचेस्टर में, उधर थोड़ी देर उधर जॉब मिली, उधर की, फिर इधर लिवरपूल में आ गए। तो अभी इधर से यूनिवर्सिटी में भी जाना और जॉब मिलती है उसको भी मैनेज अपने अखराजात भी मैनेज करना, सारा लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसको भी मैनेज करना। बिल्कुल। और फिर उससे बढ़ के हमारी यूनिवर्सिटी एक तो है आउटसाइड पे, दूसरी उसकी फीस जो है वो ज्यादा है। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, सेमी गवर्नमेंट है, तो इसलिए भी उसकी जो है फीस वो ज़्यादा है। नो डाउट कि इसका जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो तो अच्छी है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई बंदा कॉस्ट ऑफ लिविंग ही अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए वो मैनेज करना मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को चाहिए, जो भी आने के ख्वाहिशमंद है,
स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के लिंक के ऊपर एक्सेस करें और उस उधर से अप्लाई करें खुद, और कंसल्टेंट के बगैर अप्लाई करेंगे तो उनको ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज मिलेगी, हाँ जी। तो उनको ज़्यादा उनको पता चल जाएगा कि उधर जाके हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, या किस एरिया में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, किस एरिया में जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आगे जाके आपको मुश्किलात ना बने, क्योंकि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी तो आप मर्ज नहीं कर सकेंगे कम्युनिटी में, और आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे आके क्या बताना चाहेंगे, जो कम्युनिटी के हमारे दोस्त आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, यहाँ पे आके कौन से स्टेप नहीं लेने चाहिए, कोई सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और किस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए कि उनके जो बेसिकली हमारे यहाँ तो मोस्टली जो आते हैं उन्होंने अपने अखराजात भी खुद ही पूरे करने होते हैं, क्योंकि सारे वो ज़रदारी के बच्चे थोड़ी होते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या मुश्किलात आती है, क्या मुश्किल करता है बंदा, क्या नहीं करता, और किस रास्ते से आपको पहले, कौन से काम आपको पहले करने चाहिए, जैसे न्यू कमर आते हैं तो उनके लिए बहुत सी जब वो इधर पहुंचते हैं ना तो बहुत से लोग उनको, जिनके साथ भी वो रहना शुरू करते हैं, उनको बताते हैं जी आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हमें भी बहुत सारे उसको बोलने के मशवरे दिए गए कि आपके लिए ये भी अच्छा है, ये भी सूटेबल है, लेकिन एट द एंड वो जब तक आप खुद नहीं बाहर निकलोगे आपके लिए कुछ भी नहीं है। सही सीधी सी बात है। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या सजेशन करना चाहिए, पहले आके क्या बनवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन ऑफिस में पहले जाना चाहिए जो बंदे को मुमकिन है 1 साल बाद पता चले। ये वो तो देखना, जब आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो इधर यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बिल्कुल, ये मैं एक बात स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, हाँ, कि हम इधर यूनिवर्सिटी की बेस पे आते हैं, और यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा इधर का रहना उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं हमारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो हमें उसको स्किप नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, उसको कंप्लीट करना है एज पर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स। जिस तरह अटेंडेंस के भी नंबर होते हैं इसके लिए, हाँ, तो बाज़ का नंबर नहीं भी होते, लेकिन अटेंडेंस को मैनेज करना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स की रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है कंसिस्टेंटली 1 वीक 2 वीक शॉर्ट होगी तो डायरेक्ट होम ऑफिस से ईमेल आ जाएगी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ईमेल आ जाएगी, आप यूनिवर्सिटी को नहीं जा रहे, आप अपने स्पेशल सर्कमस्टांसेस जमा करवाएं, अदरवाइज आपका यू हैव टू गो बैक। ठीक है, तो हमें यूनिवर्सिटी जो है ना उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसके लिए ज़हन बना के आना पहले बिल्कुल, और फिर इधर आके बुनियाद है वो नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे भी होता है कि लेक्चर्स जो हैं, क्लासेस, अब देखो मैं कंसल्टेंट के थ्रू आ गया, मुझे कंसल्टेंट ने बोला 1-2 दिन क्लासेस होंगी तो आपको चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाएंगी। तो एक तो यूनिवर्सिटी इतने दूर, ऊपर से हमारी 5-5 दिन क्लासेस हुई हैं, 5-5 दिन हमारी क्लासेस हुई हैं। अभी तो कुछ दोस्त मेरे लंदन में हैं, वो भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ना उन्होंने बहुत टाइट कर दिया, क्लासेस भी ज़्यादा करनी है, सिर्फ इसलिए कि यूनिवर्सिटी को जो स्किप करते हैं ना उनको टाइट करने के लिए। ठीक है, तो हमें यूनिवर्सिटी को हर हाल में पूरा करना, और बाकी रही हमारा जो इधर आके क्या करना चाहिए, उस हवाले से बहुत अक्सरियत ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर आके सिक्योरिटी बैच बनवाते हैं और सिक्योरिटी शुरू करते हैं, तो वो एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए वो लिंक विदाउट रेफरेंस, विदाउट लिंक अगर कोई जाएगा तो उसके भी मुश्किल, हाँ, बैड इम्पैक्ट उसका भी हो सकता है, क्योंकि उसकी सैलरी जो है वो मंथली आती है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ जमा होना पहले, और क्योंकि हमने वो महीना पूरा गुजारना, महीने के बाद वो मिलने वाला है। ठीक है, कुछ लोग बैच की तरफ आते हैं और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले उनको सिक्योरिटी का बैच कर लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो ऑफ डेज होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, तो उसमें वो सिक्योरिटी के शिफ्ट वगैरह कर सकते हैं सैटरडे संडे को जैसे। हाँ। तो आप क्या सजेस्ट करें, पहले आप आते हुए स्टेटस कौन सा मिलता है, उसको स्टेटस को कन्वर्ट कराने का क्या सिस्टम है यहाँ पे?
पहले या तो फिर प्रॉपर TRC या रेजिडेंस पहले तो हम इधर आएंगे तो स्टूडेंट, हम एज ए स्टूडेंट हैं अभी, तो जब भी हमारा स्टूडेंट स्टेटस खत्म होएगा, हम पास आउट करेंगे तो हमें PSW मिसाल के तौर पे 1 साल का कोर्स है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उसको कहते हैं। हालांकि जब हम पहले दिन यूनिवर्सिटी में हमारी जो ओरिएंटेशन क्लास थी उधर प्रोफेसर ने हमें बताया कि ये पोस्ट स्टडी नहीं है, ये पास स्टडी है, कि स्टडी को इसको पास करना है तो फिर मिलना है, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं मिलना। तो उसके बाद हम PSW में ऑफर होता है वो 24 मंथ का होता है। तो उसके बाद जो है ना वो स्पॉन्सरशिप, जाहिर सी बात है कोई वैलिड लीगल हमें स्पॉन्सरशिप लेनी होती है स्टूडेंट्स को, यानी कि सिंपली जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जी, उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो UKVI की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है कि कौन सा स्पॉन्सरशिप वैलिड हो। आपकी वो स्टडी के रिलेटेड ही होना चाहिए या कोई भी लगा सकते हैं? कोई भी स्किल वर्कर की कैटेगरी में होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए जो कि उस रिक्वायरमेंट को, पैसों की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इसमें वो मैटर नहीं करता कि आपकी स्टडी के रिलेटेड हो, IT स्टडी के रिलेटेड हो सकता है, स्टडी के रिलेटेड हो तो वो तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है। और एक और बात बताऊं कि जैसे ही हम यूनिवर्सिटी को पास आउट करते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी के कुछ अपने रेफरेंसेस भी होते हैं। अच्छा, हाँ, तो उन रेफरेंसेस के अंदर यूनिवर्सिटी हमें ऑलमोस्ट 2 इयर्स या कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 3 इयर्स का एक्सेस देती हैं। उधर उनके पास ऑफर्स आते हैं, उधर से अगर कोई अप्लाई करता है तो उनके पास रेफरेंस जाता है कि फलां यूनिवर्सिटी से इस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो ये फलां यूनिवर्सिटी से इसने एजुकेशन ली है, तो ये फ्रेश ग्रेजुएट है और यूनिवर्सिटी की रेफरेंस की बेस पे उधर से भी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। जबरदस्त। हाँ, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, मुझे नहीं पता सारी करती हैं कि नहीं, लेकिन ये बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ये ऑफर करती है। माइट भी ये सेमी गवर्नमेंट है, हो सकता है इसलिए करती हो। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सी होती है, मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगी, क्योंकि उस जाहिर सी बात है उनकी फीसें अगर कम है तो वो स्टूडेंट को फैसिलिटीज भी उतने ही मिलेंगी। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है, आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो उसके बाद भी आपको ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या 2 साल बाद आप कुछ चेंज कर सकते हैं या ऊपर नीचे? इसके लिए जो है ना वो पहले होता था 2 साल का स्पॉन्सरशिप, क्योंकि 2 साल से ज्यादा नहीं मिल सकता था। तो अभी जो है वो डायरेक्टली 5 इयर्स का भी मिल रहा है। 5 ईयर का मिल रहा है? हाँ, अगर किसी को डायरेक्टली 5 इयर्स का मिल जाता है तो मोस्टली अभी जिनसे भी सुना ना, उन्होंने बोला कि 2 साल का फिनिश हो गया, वो उसको 2 इयर्स को ही 5 इयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो वो ILR स्टेटस आ जाता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। हाँ, उसके बाद जो आप पासपोर्ट के लिए या 1 साल बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वो रास्ता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रास्ता है। अगर किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल आती है तो आखिर में आप स्टूडेंट्स के लिए जो नए न्यूकमर आना चाहते हैं या फिर आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए कोई पैगाम या उनके लिए कोई फायदामंद वो चीज जो कि हेल्पफुल हो सके उनके लिए? जी भाई, मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो सिर्फ कंसल्टेंट की बात पे बिल्कुल ना रहें, खुद रिसर्च करो और खुद जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, उसका फीस स्केड्यूल देखो, उसके साथ रब्ता करो, उसके पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाओ, यूनिवर्सिटी के साथ जो है ना वो कांटेक्ट करो, तो आपको बहुत सी चीज़ें आपके नॉलेज में बढ़ेंगी। हो सकता है बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ऑफर लेटर नहीं इशू करें, लेकिन जो आपको ऑफर लेटर इशू करेगी ना, तो आपका उसके साथ ऑलरेडी इसका मतलब कि गुड कॉन्टेक्ट हो गया, तो आने के बाद भी आपको उसके साथ एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसका जो आपको नुकसान हो सकता है वो ये है, जो मुझे हुआ इधर आके, मुझे कंसल्टेंट ने बोला कि इस यूनिवर्सिटी में हमारे जो आप डिग्री कह रहे हो, जो आप कोर्स कह रहे हो, वो ये यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही। तो अल्टरनेटिवली उसने बोला कि जो आया हुआ है ऑफर उसी को पकड़ के निकल जाओ।
तो उधर जाके जो है ना फिर वो रास्ते और खुल जाते हैं तो फिर कर लेना। तो मैं जब आया तो फॉर्चुनेटली जो है ना वो मुझे रास्ते नहीं खुले, नहीं फॉर्चुनेटली मुझे वो मिल गया ना। तो मैंने मैंने वो डिग्री मैंने अपनी कन्वर्ट कर ली, तो उसके लिए उसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहा। तो मुझे यूनिवर्सिटी को मैनेज करना भी आसान रहा, क्योंकि हमारी जो है ना वो लोकल लैंग्वेजेस इधर की जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश में ही सारा पढ़ाएंगे। तो हम लोग जो हैं वो इंग्लिश से इतने फेमिलियर नहीं होते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट भी ना हो और आप फेमिलियर भी ना हो तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो अपने इंटरेस्ट को देखें और उसके बाद आप डेफिनेट सी बात है भाई, हम लोग इधर आते हैं तो अर्निंग के लिए आते हैं, एट द एंड हम अर्निंग के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पढ़ के कोई वापस चले जाना है, इल्ला माशाल्लाह लोग चले भी जाते हैं। तो हाँ, तो लेकिन हमें चाहिए कि हम अर्निंग के लिए आ रहे हैं तो हम उस प्रोस्पेक्ट को पहले रखें, अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे। तो हमने अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस यूनिवर्सिटी के ईयर के मैनेज करने हैं, उसके बाद जाके जो है ना वो स्टूडेंट जो ट्रैक पे आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपके लिए शुक्रिया जी, तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह शुक्रिया।